नमस्कार। एमएन स्टडी पॉइंट में आप सभी का फिर से स्वागत है। महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। विदित है पिछले 2 पार्ट में मैंने गवर्नर जनरल और उनके कार्यों के बारे में बताया। आज हम स्टार्ट करते हैं वायसरॉय से। तो पहले वायसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग, जिनका कार्यकाल था 1858 से 1862। इनके टाइम में क्या क्या कार्य हुए, चलिए इस पे डिस्कस करते हैं। 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन की समाप्ति तथा शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण अब ब्रिटिश ताज के हाथों में हुआ। यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह 1859 में हुआ। नागरिक विधि संहिता 1859 में, भारतीय दंड संहिता 1860 में, फौजदारी विधि संहिता 1861 का निर्माण किया गया। भारतीय शासन अधिनियम 1861 का निर्माण किया गया। पुलिस विभाग का गठन किया गया 1861 में। अब बात करते हैं लॉर्ड एल्गिन प्रथम की, 1862 से 1863। इनके टाइम में बहावी आंदोलन हुआ था। पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में कबायलियों के दमन के लिए चलाया गया अम्बेला अभियान लॉर्ड एल्गिन के टाइम में ही हुआ था। उसके बाद बात करते हैं लॉर्ड जॉन लॉरेंस की। इनका कार्यकाल था 1864 से 1869। इनके समय में भूटान युद्ध हुआ था और कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। उसके बाद बात करते हैं लॉर्ड मेयो की। इनका कार्यकाल था 1869 से 1872। इनके टाइम में काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज तथा भारतीय युवराजों को राजनीतिक प्रशिक्षण देने के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। उसके बाद भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी। इनके समय में ही कृषि तथा वाणिज्य विभाग की स्थापना की गई थी। केंद्र तथा प्रांतों के मध्य राजस्व के बंटवारे की नई प्रणाली का शुभारंभ 1871 में लॉर्ड मेयो के टाइम में ही किया गया था। 1871 में भारतीय प्रथम जनगणना इन लॉर्ड मेयो के टाइम में हुई थी। राज्यों में रेलवे व्यवस्था का शुभारंभ भी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में किया गया था। अब नेक्स्ट है लॉर्ड नॉर्थब्रुक, 1872 से 1876। इनके समय प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा 1875 में हुई थी। बड़ौदा के गायकवाड़ जी पर मुकदमा इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। पंजाब में कूका आंदोलन का शुभारंभ भी इन्हीं के समय हुआ था। अब बात करते हैं लॉर्ड लिटन की। इनका कार्यकाल था 1876 से 1880। इनके टाइम में 1876 से 78 में भयंकर दुर्भिक्ष मतलब सूखा पड़ा था, जिसमें मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद तथा मध्य भारत के कई हिस्से तथा पंजाब पूरी तरह प्रभावित हुए। रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति 1878 में लॉर्ड लिटन के टाइम में ही हुई थी। राजकीय उपाधि अधिनियम 1876। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने कैसर हिंद की उपाधि धारण की थी इन्हीं के समय लॉर्ड लिटन के टाइम में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के टाइम में ही स्टार्ट हुआ था। आर्म्स एक्ट 1878 वो भी लॉर्ड लिटन के टाइम में ही शुभारंभ हुआ था। द्वितीय अफगान युद्ध 1878 से 1880 लॉर्ड लिटन के टाइम में ही स्टार्ट हुआ था। अब बात करते हैं लॉर्ड रिपन की। लॉर्ड रिपन के टाइम में अफगानिस्तान से संधि की गई थी 1881 में। मैसूर के शासक को गद्दी की वापसी 1881 में। श्रमों की दशा सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति 1882 में। वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का नियमितीकरण भी लॉर्ड रिपन के टाइम में हुआ था। स्थानीय स्वशासन संबंधी सरकारी प्रस्ताव 1882 में लाया गया था। सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति 1882 में की गई थी। एल्बर्ट विवाद भी इन्हीं के समय में हुआ था लॉर्ड रिपन के टाइम में 1883 से 1884। अब बात करें लॉर्ड डफरिन की। इनके समय में तृतीय बर्मा युद्ध हुआ था 1885 से 1886। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 भी लॉर्ड डफरिन के टाइम में की गई थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इनका नाम था लॉर्ड लैंसडाउन, 1888 से 1894। कारखाना अधिनियम 1891 इन्हीं के समय में लाया गया था। सिविल सेवाओं का इंपीरियल, प्रांतीय तथा अधीनस्थ सेवाओं में वर्गीकरण इन्हीं के समय किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 इन्हीं के समय लाया गया था। भारत अफगानिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण हेतु डूरंड आयोग की स्थापना 1893 में इन्हीं के समय की गई थी। अब बात करते हैं लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, 1894 से 1899। इनके समय में चित्राल विद्रोह हुआ था और पूना में प्लेग का बहुत ज़्यादा प्रकोप हुआ था। चापेकर बंधुओं द्वारा 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या भी इनके कार्यकाल में की गई थी। अब बात करते हैं लॉर्ड कर्जन की। पुलिस प्रशासन में सुधार के लिए एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन 1992 में किया गया। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 में की गई।
भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित 1904 में हुआ। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना भी की गई। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899 की स्थापना की गई। प्राचीन स्मरण संरक्षण अधिनियम 1904 भी पारित हुआ। बंगाल का विभाजन भी कहा जाता है इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। कृषि बैंक की स्थापना की गई। पूसा में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में लॉर्ड कर्जन के ही समय हुई थी। कर्चनर किचनर विवाद भी हुआ था। तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन 1904 में इन्हीं के कार्यकाल में भेजा गया था। आज के पार्ट में केवल इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।